नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रमन भारद्वाज और रमन डिकोड्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ईरान के दक्षिण में एक क्षेत्र आता है होर्मुज, जो आजकल वैसे तो बहुत चर्चा में है क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में तनातनी का केंद्र बना हुआ है। इसी होर्मुज में जो महिलाएं हैं वो एक खास मास्क लगाकर रखती हैं चेहरे को ढकने के लिए, जिसको सली मेह कहा जाता है। ये पुरुषों की तरह दिखता है ये मास्क, मतलब इस मास्क को इसलिए लगाती हैं महिलाएं ताकि दूर से देखने में वो महिला नजर ना आए, ऐसा लगे कि कोई पुरुष है। बड़ी बड़ी उसमें मूंछ होती है उस मास्क में। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां ऐसी मान्यता है कि एक हवा बहती है जिसको जार कहा जाता है। उसको वो लोग शैतानी हवा बोलते हैं, जिन्न बोलते हैं, भूत बोलते हैं, प्रेत बोलते हैं। मतलब ऐसी शैतानी हवा जो महिला को देखते ही दूर से ही और फिर महिला के शरीर में प्रवेश कर जाएगी और प्रवेश करने के बाद फिर उससे कुछ भी करवा लेगी। तो इसीलिए महिलाएं उस शैतानी हवा को, जिसको जार कहा जाता है, उसको चकमा देने के लिए और उसको मूर्ख बनाने के लिए वो खास मास्क लगाकर रखती हैं, जिसको सली मेह कहा जाता है, ताकि जब वो जिन्न या शैतान या भूत प्रेत जब वो आए तो उसको ये लगे कि अरे ये तो महिला नहीं है, ये तो पुरुष है और पुरुष को छोड़ना है, महिला को पकड़ना है। महिला नहीं है तो एक काम करो, इसको छोड़ो। ये आपको ठीक ठीक वैसा नहीं लग रहा क्या? जैसे हमारे यहाँ पे भारत में दो पिक्चर रिलीज हुई थी, पार्ट 1 और पार्ट 2। वो स्त्री का लाना, कि पार्ट 1 में क्या था कि वो एक स्त्री आती है और गांव के आदमियों को, मतलब उस कस्बे के आदमियों को पकड़ पकड़ के ले जाती है। उस स्त्री से बचने के लिए वो आदमी क्या करते हैं, महिलाओं का भेष धारण कर लेते हैं। कोई गांव में जा रहा है, दुकान पे जा रहा है तो कोई साड़ी पहन के निकल रहा है, कोई महिलाओं का लहंगा चुन्नी ओढ़ कर निकल रहा है, ताकि जब वो स्त्री आए तो उस स्त्री को चकमा दिया जा सके कि तुम जिसको उठाने के लिए आई हो वो आदमी नहीं है, वो तो महिला है। पार्ट 1 में ऐसा दिखाया था। और पार्ट 2 में क्या था कि वो एक भूत जो है वो एक आदमी होता है और फिर वो महिलाओं को उठाने लग जाता है। तो कुछ कुछ वैसी नहीं लग रही है कहानी कि ईरान का वो जो दक्षिणी पार्ट है, जो होर्मुज स्ट्रेट है, वहीं पे एक आइलैंड आता है, केश्म आइलैंड। यहाँ पे ये जो इस प्रकार की मान्यता है, जो अफ्रीका के, वैसे तो ज्यादा जो प्रबल मान्यता है ये अफ्रीका के पूर्वी तट से होकर आई है। और ये वाला जो हिस्सा है होर्मुज का और इसके अलावा केश्म आइलैंड का, इसको रेनबो आइलैंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत रंगीन मिट्टी है, जिसमें लाल, पीली, नारंगी, गुलाबी, अलग अलग रंग की ये मिट्टी है, इसीलिए रेनबो आइलैंड कहा जाता है। और वो सेंटर रहा है ये पूरे अरब प्रायद्वीप का, भारत का, अफ्रीका, यहां से जो व्यापार होता था उसका एक केंद्र रहा है। तो इसलिए इस क्षेत्र में ज्यादातर अफ्रीकी मूल के जो लोग रहते हैं उनकी इसके संबंध में ज्यादा प्रबल मान्यता है। इससे संबंधित एक किताब है, स्पीक द विंड। ईरान के एक फोटोग्राफर हैं होदा अफसार, उनकी ये किताब है स्पीक द विंड। और स्पीक द विंड में वो इसके बारे में बताते हैं, इस हवा के बारे में, जिसको वो जार नाम देते हैं। जार कहा जाता है इस शैतानी हवा को कि साहब ये महिलाओं के, विशेषकर महिलाओं के शरीर में घुस जाती है और घुसकर फिर बीमारियां पैदा करती है, या फिर जो भी उनको करवाना है वो महिलाओं से करवा लेती है। तो इसके बारे में अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो वो स्पीक द विंड किताब है, उस किताब में इस चीज की जानकारी दी गई है। अच्छा, होर्मुज को तो आप किसके संबंध में जानते हैं कि साहब होर्मुज जो है वो तनातनी का इस टाइम केंद्र है। ईरान ने वहां पर समुद्र के अंदर मिसाइल्स वो बिछा रखी हैं, माइंस बिछा रखी हैं कि इस होर्मुज के क्षेत्र में, पर्टिकुलर इस हिस्से से तो कोई भी जहाज नहीं निकलेगा। जिसको निकलना है तो होर्मुज में थोड़ा सा ऊपर की तरफ से निकल जाओ। थोड़ा सा ऊपर की तरफ से जब आप निकलोगे तो वहां से आपको टोल देना पड़ेगा। टोल कितना देना पड़ेगा? $1 पर बैरल आपको टोल देना पड़ेगा। अब कोई जहाज जो निकलते हैं तो उसमें 1-2 बैरल तो होते नहीं है, उसमें तो हजारों हजार बैरल होते हैं। तो वहां से एक ही जहाज में जब इतनी कैपेसिटी में बैरल होते हैं और दिन भर में कितने जहाज वहां से निकलते हैं, तो ईरान की तो बढ़िया कमाई हो रही है। ईरान तो चाहता ही नहीं, ईरान को कोई जल्दी नहीं है कि इस होर्मुज की संधि को खोला जाए। डोनाल्ड ट्रंप वो अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे थे। ट्रंप ने पहले कहा मैं ईरान को कहूंगा कि इस होर्मुज को खोल दो, फिर ये कहा कि बंद कर दो, फिर ये कहा कि मैं खोल दूंगा, फिर कहा कि मैं बंद कर दूंगा। सिर में खाद चल जाए व्यक्ति के
कहना क्या चाहते हो? भाई खोलने के लिए कह रहे हो इसका मतलब बंद है, फिर कह रहे हो बंद कर दूंगा तो इसका मतलब खुला पड़ा है। तो पहले डिसाइड कर लो करना क्या है। अमेरिका ने कहा कि हमने बंद कर दिया, नाकाबंदी वहां पर लगा दी। अभी आज या कल का स्टेटमेंट था वहां के जो डिप्टी स्पीकर हैं, बाबाई बाबाई करके, उन्होंने ये कहा कि हमने मोटा टोल यहां से वसूल किया है और उस पैसे को हमने बैंकों में जमा भी करा दिया है। और जो टोल हम वसूल कर रहे हैं वो हम डॉलर में नहीं ले रहे, दूसरे देशों की मुद्रा में ले रहे हैं या क्रिप्टो करेंसी के रूप में ले रहे हैं। अमेरिका ये दावा कर रहा था कि यहाँ इस होर्मुज पे हमने नाकाबंदी कर रखी है, इसको पूरा हमने बंद कर रखा है। उधर वहां ईरान के डिप्टी स्पीकर जब ये बोल देते हैं कि नहीं साहब कोई नाकाबंदी नहीं, हम तो मोटा टोल वसूल कर रहे हैं, ट्रंप को आया गुस्सा और ट्रंप ने जो उनके नेवल सेक्रेटरी थे अमेरिका के जॉन फेलन, उनको कर दिया सस्पेंड, बर्खास्त कर दिया। 2 अप्रैल को ही जो उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे उनको सस्पेंड कर दिया। ट्रंप के समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। सबसे बड़ी दिक्कत तो अब 1 मई को होने वाली है। ट्रंप तो हालांकि चाह रहे हैं व्यक्तिगत रूप से कि ये खिंचता रहे, युद्ध चले, क्योंकि वो चाहते हैं युद्ध करना, लेकिन युद्ध लड़ने की पावर खाली ट्रंप के हाथ में नहीं है। वो शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी जब इस प्रकार के बड़े डिसीजन लिए जाते हैं तो अमेरिकी संसद, जिसको कांग्रेस कहा जाता है, जिसका जो उच्च सदन है सीनेट, उस सीनेट में मंजूरी लेनी पड़ती है 60 दिन के अंदर अंदर, और 1 या 2 मई को वो 60 दिन पूरे होने वाले हैं। तो ऐसे में अगर वहां पर मंजूरी नहीं मिलेगी तो इतनी भयंकर फजीयत हो जाएगी ट्रंप की। तो ट्रंप बड़े उतावले भी हो रहे हैं इस चीज को लेके कि उस 1 मई से पहले पहले अगर यहां पर सीज फायर हो जाए तो वहां पर जो बदनामी होगी अमेरिका में या जो फजीयत होगी उस फजीयत से बचा जा सकता है। इसीलिए बेतुके अलग अलग बयान दे रहे हैं। कभी कह रहे हैं भारत नरक का द्वार है, चीन नरक का द्वार है। उधर भारत सरकार ने तो हालांकि कोई ज्यादा ऐसा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं दिया, केवल ये कहा कि यह अज्ञानी व्यक्ति, अज्ञानतापूर्ण, अनुचित है, टेस्ट खराब है इस आदमी का, ये 2-4 बातें बोल दी। ईरान ने उसको कहा कि ये पूर्वाग्रहों से पीड़ित है। हमारे जो यहाँ पर वाणिज्य दूतावास है ईरान का, हैदराबाद में, मुंबई में, उन्होंने जरूर ट्वीट किया और ये कहा डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कि ये पूर्वाग्रहों से पीड़ित है, ये केवल अपनी सभ्यता को देखता है। उन्होंने बंबई वगैरह, मुंबई की फोटो साझा की, शेयर की, और ये कहा कि आकर देखो मुंबई में क्या है, जब यहाँ पर आप आकर देखोगे, भारत को घूमोगे, तो फिर आप जो केवल वहीं वहीं देखते हो, आपकी सोच में बड़ा बदलाव आएगा। मतलब हमने भले ही रेस्पॉन्स नहीं किया हो, लेकिन ईरान ने हमारी तरफ से रेस्पॉन्स किया। हालांकि ईरान तो अभी करेगा भी, क्योंकि ईरान उसके साथ में युद्ध में उलझा हुआ भी है और ईरान तो बार बार उसको ट्रिगर कर रहा है। मतलब ईरान के स्टेटमेंट देखने पे ऐसा लग रहा है कि ईरान को नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी ईरान उसको उकसा रहा है, तू बोल भैया डोनाल्ड ट्रंप, तू बोल। खैर, ये एक नया चैनल शुरू किया है रमन डिकोड्स करके, और आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस प्रकार से आपने भारद्वाज क्लासेस को अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार से इस चैनल को भी आपका स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहेगा। ये चैनल जियोपॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, करंट इश्यूज, इनसे रिलेटेड जो टॉपिक हैं उनके लिए चैनल बनाया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दें। आपका इस मामले में क्या मानना है कि ये जो भूत प्रेत जिन्न और आत्मा की बात है, क्या ये किसी एक ही धर्म तक सीमित है, या फिर ये सभी धर्मों तक सीमित है, जिसको सरल भाषा में अंधविश्वास बोल दिया जाता है। तो ये अंधविश्वास क्या केवल एक ही धर्म तक सीमित है या सारे धर्मों तक सीमित है? चलिए, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।